ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग बजट स्टार्ट किए थे। मैंने बोला था आप लोग को थर्ड बताया था, तो मैंने बोला था सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट और सेकंड उसको बना लेना, ठीक है। अब आप बोल रहे हो सर सेकंड नंबर का हम लोग का आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ। तो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा है। कहता है विद द फॉलोइंग डाटा फॉर 80% कैपेसिटी ऑफ प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर 60%। आपके पास इंफॉर्मेशन दिया है 80% का और उसके बेसिस पे आपको 60% का बजट बनाना है, ठीक है। ओके तो आपको क्या बोला है, 80% का इंफॉर्मेशन दिया है। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है यूनिट प्रोड्यूस। जनरली यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है, जो यूनिट्स आप बनाते हैं वो बनाते हैं आप लोग तकरीबन, इसमें लिखा है देखिए यूनिट प्रोड्यूस कितना 800 यूनिट्स दिया है और कैपेसिटी कितना दिया है, कैपेसिटी 80%। कितना परसेंट कैपेसिटी है, यानी 800 यूनिट्स दिया हुआ है और जो कि 80% है टोटल कैपेसिटी का, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या दिया है देखिए, जैसे कि रॉ मटेरियल दे दिया है। सो रॉ मटेरियल दिया है, कैसा खर्चा होता है पहले बताइए, वेरिएबल एक्सपेंसेस होता है, तो ये हमेशा पर यूनिट पे रहता है। तो मटेरियल अपन को दिया है 100 रुपये, कितना दिया मटेरियल 100 रुपये पर यूनिट निकाल कर दे दिया है। ठीक इसी प्रकार नंबर 2 लेबर अपन को दे दिया है। तो देखिए लेबर कितना दे दिया है, लेबर गौर से देखा जाए तो कितना दे दिया है, ₹50 आपको लेबर दे दिया है पर यूनिट के रेट से। इसके बाद आप लोगों को देखा जाए तो क्या दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दे दिया है, देखें डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिया है कितना रुपए, 20 रुपये आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिया है पर यूनिट के रेट से, ठीक है। इसके बाद फिर आपको फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे दिया है और जो कि है 50,000 रुपये। उसमें से लिखा हुआ है कि 40% फिक्स्ड है। तो बताइए वेरिएबल कितना रहा होगा, 60%। और उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो कि लिखा हुआ है कुल मिला कितना 40,000 दिया है और बाकायदा ब्रैकेट में लिखा है 60% फिक्स्ड है। तो बताओ वेरिएबल कितना रहा होगा। जो बचा पार्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, या फिर बचा पार्ट क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। आपको बनाने बोलता है तो कितना परसेंट के लिए बनाने बोलता है, 80% का इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको 60% के लिए बजट बनाने बोलता है। कितने परसेंट कैपेसिटी के लिए, 60% कैपेसिटी के लिए। तो सबसे पहले जैसे कल बताया था सेम वही काम करूंगा, कोई अलग नहीं, कोई अंतर नहीं। देखिए क्या होता है, पहले तो आप लोग टोटल सब कैपेसिटी निकाल लो, ठीक है। चलो देखो टोटल कैपेसिटी निकाल लो। मान लो लेट टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या है, x है। टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या, x। अब जैसा फ्रॉम क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा आप लोग करिए। ये 800 जो दिया है 80% है ना, तो 80% किसका रहा होगा, टोटल कैपेसिटी का। तो आपका टोटल कैपेसिटी का 80% इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, 800 यूनिट, यही ना कह रहा है। देन योर x इज इक्वल टू, यानी टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू 800 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना 80। देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 यूनिट्स। यानी कहा जा सकता है कि आपके बिजनेस का जो टोटल कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने का उस आपके फैक्ट्री का, वो कितना है, 1000 यूनिट्स बनाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और इन्फॉर्मेशन कितने का दिया है, 800 का, और बोलता बजट कितने का बनाने के लिए, 60% के लिए बजट बनाने के लिए। यानी कि बजट जो बनाना 60%, यानी 1000 यूनिट्स का 60% कितना होगा बोलो, 600। कितने यूनिट्स, 600। यानी दो बेसिस है, 800 के बेसिस पे 600 का बजट आपको क्रिएट करना है, ठीक है। हो सकता है 100% का ही बोलता है, चलो मैं थोड़ा सा और एक ले रहा हूँ, 100% कैपेसिटी का ही बना देता हूँ मैं, ठीक है। चलो मैं और एक ले लेता हूँ, इसे बढ़ा लेता हूँ, 1000 का कितना 100%, 100%, यानी 1000 यूनिट्स पे भी कितना प्रोडक्शन होगा वो भी मैं चलो बता देता हूँ। हालांकि 60% का ही बोला है बट मैं पूरा बना देता हूँ, ठीक है, 100% का ही बना के दिखा देता हूँ। तो चलिए अपन बजट के लिए क्या बनाएंगे, कॉलम क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलिए बजट के लिए कॉलम क्रिएट कर लीजिए। तो ऊपर हेडिंग क्या लिखते हैं बताओ आप ही लोग, फ्लेक्सिबल बजट लिखते, ऊपर हेडिंग लिखना है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट है, फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें सारे खर्चे हैं ना, फिक्स्ड के एक्सपेंसेस भी है, सब हर प्रकार के एक्सपेंसेस हैं। तो देखिए आप 3 कॉलम बना लीजिए, ठीक है। 3 कॉलम बना लेंगे और यहाँ पर लेते हैं अपन लोग, क्या लिखते हैं अपन लोग, लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ आउटपुट, या लेवल ऑफ क्या लिखेंगे, एक्टिविटी, कितने लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। बताओ कितने कितने का बोला प्रोडक्शन करने। एक तो इन्फॉर्मेशन आपको 800 यूनिट्स का दिया है, सही है, कितने यूनिट्स का दिया है, 800 का। उसके बेसिस पे आपको 60% का बनाने बोलता है, यानी कितने यूनिट्स के लिए बनाने पड़ता है, 600 यूनिट्स के लिए, ठीक है। और हम चलो 1000 यूनिट्स के लिए भी हम लोग बना देते हैं। 100% पे अगर काम करेंगे तो इसका प्रोडक्शन का बजट क्या होगा वो भी अपन लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले इधर पर्टिकुलर लिख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्या ले लेंगे अपन लोग, वेरिएबल एक्सपेंसेस ले लेंगे। चलो बताओ वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है, बताओ आप ही लोग। पहला है मटेरियल। तो जब भी मैंने सिखाया था कि जैसी वेरिएबल की बात है दिमाग में क्या आएगा, पर यूनिट। तो दिया पर यूनिट, अरे पर यूनिट तो निकाल के दिया, तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं, सीधा लिख दो।
तो बताओ कितना हो जाएगा, एट द रेट रुपीज़ 100, एट द रेट रुपीज़ क्या 100। चलो 100 इंटू 800 करो कितना आएगा 80,000, फिर 100 इंटू 600 करो कितना आएगा 60,000, 100 इंटू 1000 करोगे कितना आएगा 1 लाख। समझ में आ गया। वैसे ही अगला क्या है बोलो, लेबर। लेबर भी वेरिएबल होता है ना, पर यूनिट लेंगे। बोलो पर यूनिट कितना दिया है 50 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 50 रुपये, तो एट द रेट लिखेंगे रुपीज़ 50 रुपीज़ पर यूनिट। चलो 50 एक यूनिट का है तो 800 कितना रहा होगा, मल्टीप्लाई करो 40,000, 50 इंटू 600 करो, 50 इंटू 1000 करो, 50,000 आ जाएगा। बताओ अगला वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन सा दिख रहा है, अगला वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन सा दिख रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना दिख रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ले लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बोलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना रुपए दिया है, बताओ बताओ 20 रुपये दिया पर यूनिट। ठीक है, तो 20 रुपये इंटू कितना करेंगे 800, बोलो कितना आ जाएगा 16,000 रुपये आ जाएगा। फिर 20 रुपये इंटू 600 करो कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। और फिर 20 रुपये इंटू 1000 करो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। सही बात है, ठीक हो गया खत्म। और कोई वेरिएबल दिख रहा है, बाकी सब तो सेमी वेरिएबल है। ठीक है, अभी यहाँ से क्या कर देंगे अपन, इसको टोटल कर लेंगे। ठीक है, चलो इसका टोटल कर लेना, टोटल ऑफ ए। अभी करोगे बाद में करोगे, चलो अभी कर लेते हैं। 8 4 12 12 12, 1,20,000 और 1,20,000, 1,36,000 रुपये। ठीक है, इसका देखो कितना आ रहा है 60 3 90 90 और 1 लाख, 1,02,000, 1,02,000 और ये कितना आ रहा है 1.5 लाख, 1.5 लाख 1,70,000, 1 लाख कितना 70,000। ठीक है, अच्छा अभी अगला क्या लिखते हैं बताओ, बी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्या लिखते हैं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट। बताओ सेमी वेरिएबल में क्या दिख रहा है तुम लोगों को, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। सबसे पहले क्या दिखता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ऐसा लिखना फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब जैसे कि आपको पता है उस फैक्ट्री एक्सपेंसेस में कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट क्या है वेरिएबल है, तो आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा, जैसा कल किए थे। ठीक है, तो सीधा फैक्ट्री ओवरहेड्स अलग से वर्किंग नोट पे जाइए और लिखिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस। देखिए फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना दिया पहले ये देखिए, कुल मिला के कितना दिया है 50,000 दिया है। कितना दिया 50,000, ये 50,000 दिया, कितने यूनिट्स का दिया है, अरे भैया कितने यूनिट्स का दिया है ये बताइए, 800 यूनिट्स। 50,000 दिया है वो भी कितने यूनिट्स का, 800 यूनिट्स का। याद रखें बेस क्या है इसका 800 यूनिट्स। समझ में आ गया, बेस है 800 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दुविधा है भाई, कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट क्या है वेरिएबल है। क्या लिखा है देखो पड़ोस में, 40% फिक्स्ड है, तो कॉमन सेंस की बात है बचा पार्ट कितना 60% वेरिएबल रहा होगा। 50,000 का 40% निकालो 20,000, 50,000 का 60% निकालो 30,000। तो देखो ये तो हो गया फिक्स्ड 20,000। तो 20,000 फिक्स्ड को मैंने क्या सिखाया था, हमेशा ओवरऑल बेसिस पे लेना। हमेशा कैसे लेना है, ओवरऑल बेसिस पे। समझ में आ गया, तो ये तो ओवरऑल बेसिस पे हो गया, लेकिन जब भी वेरिएबल की बात आए तो क्या रहना चाहिए वो हमेशा पर यूनिट के बेसिस पे। तो यहाँ लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो बोलो 30,000 है, कितने यूनिट्स का है 800, तो 800 से डिवाइड करो 1 यूनिट का आ जाएगा। बोलो 11 पॉइंट, अच्छा 37 पॉइंट कितना आ रहा है 5 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, ये पर यूनिट आ गया। अब चुपचाप सबको भूल जाओ, जो आपने किया सब भूलिए और सीधा आप यहाँ आइए। बताइए उसमें फिक्स्ड कितना है 20,000। तो 20,000 है तो उसको सोचे समझे आंख मूंद के हर एक लेवल पे, चाहे आप 800 का प्रोडक्शन करो, चाहे आप 600 का प्रोडक्शन करो, चाहे आप 1000 का प्रोडक्शन करो, वो खर्चा क्या रहेगा 20,000 ही रहेगा। ठीक है, वेरिएबल की जहाँ तक बात आती तो हमेशा किस बेसिस पे लिया जाता है, पर यूनिट के बेसिस पे। तो पर यूनिट कितना है 37.5 रुपीज़ पर यूनिट। तो चलो मल्टीप्लाई करते जाओ, फिर 37.5 इंटू 800 करो, 37.5 इंटू 800 30,000 आ जाएगा। फिर 37.5 इंटू 600 करो, हाँ जी 22,000 कितना 500 का जाएगा। फिर 37.5 इंटू 1000 कर लो, 37,500 आ जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद बात आती है किसकी, हाँ जी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की बात आती है। तो देखो इसमें भी कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। तो सेम जैसे हमने फैक्ट्री के लिए किया था, सेम वही काम किसके लिए करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो फिर वर्किंग नोट पे लिखना है आपको अलग से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लिखना है। कितना रुपए दिया देखो 40,000, 40,000 आपको दिया, वो भी कितने यूनिट्स का, ऑफ रुपीज़ ऑफ 800 यूनिट्स। कितने यूनिट्स का 800। इसमें से कुछ पार्ट फिक्स्ड है, कुछ पार्ट क्या है फिक्स्ड है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। बताइए कितना पार्ट फिक्स्ड है, हाँ जी 60%। तो 40% क्या रहा होगा, चलो 40,000 का 60% निकालो 24,000 फिक्स्ड हो गया। और 40,000 और 40,000 का 40% निकालो 16,000। तो ये अपने को, ये तो हो गया अपना काम खत्म। इसको कैसे लेना है, वर्किंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेना है। चलो डिवाइड बाय 800 सॉल्व करो 20 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है,
सबको भूल भाल के कहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बोलो फिक्स्ड कितना है 24,000, तो हर एक लेवल पे कितना रहेगा 24,000 ही रहेगा। जबकि वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात की जाए तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा 20 रुपये पर यूनिट। तो 20 रुपये इंटू कितना 800, बोलो कितना आ जाएगा 16,000। 20 रुपये इंटू कितना 600, बोलो कितना आ जाएगा, हाँ जी 12,000। फिर 20 रुपये इंटू कितना 1000, बोलो कितना आ जाएगा 20,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, क्या कर लेंगे इसको अपन लोग क्लोज कर लेंगे। ये आ गया टोटल ऑफ क्या बी, टोटल ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, टोटल करो चलो जल्दी। 90,000 ये वाला, 90,000 ये वाला टोटल करो। कितना 18 ना 78,500। ठीक है, इसके बाद इसको करो चलो जल्दी करो। जल्दी करो यार, ये वाला 1,01,500 101,500 पक्का। इधर का हो गया ठीक ठाक है ना सब, देख लेना भाई। इसके अलावा नंबर 3 क्या लेते हैं अपन लोग, फिक्स्ड कॉस्ट। तो एक बात बताओ, कहीं फिक्स्ड कॉस्ट है क्या यहाँ पे? कहीं फिक्स्ड कॉस्ट दिया क्वेश्चन में? नहीं दिया है। तो जब ना दिया हो तो क्या कर लो, वहाँ पे नील नील और नील लिख लो, और इसको भी क्या कर लेना क्लोज कर लेना। ठीक है, फाइनली अब अपन क्या करेंगे, बात नहीं करो। फाइनली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आपका सबसे पहले लास्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, टोटल कॉस्ट। क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। और कैसे निकाला जाता है, A प्लस B प्लस C, ये 3 प्रकार के कॉस्ट है ना, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड को सबको जोड़िए। चलो 1,36,000 प्लस 90,000 2,26,000। अच्छा, उसके बाद फिर 1,02,000 प्लस 78,500 करो। चलो 180,500 एंड इसको करो सॉल्व। 1,70,000 और 1,01,500 2,71,500 आ गया। ये आ गया टोटल कॉस्ट आ गया। अच्छा, साथ में क्या निकालते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ निकाल दो पर यूनिट। तो देखो कैसे निकालोगे कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। 2,26,000 कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितने यूनिट्स का 800 का, डिवाइड करिए 282.5 रुपीज़ आ जाएगा 50। वैसे ही 1,80,500 डिवाइड बाय कितना करेंगे अपन लोग, 1,80,000 डिवाइड बाय 500 करो, कितना आएगा बोलो, 800 है 600 है 600 यूनिट। चलो डिवाइड करो 225 नहीं कितना, जल्दी करो 300.8। आगे भी कुछ है क्या, 3 है, ये आ जाएगा 300 समथिंग, 300 रुपये 83 पैसा। और यहाँ देख लो 2,71,500 डिवाइड बाई कितना 1,000 कर दो, 271.50 पर यूनिट। आया बात समझ में कि नहीं आया? इससे भी देखो साफ साफ दिखता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे कॉस्ट पर यूनिट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन करोगे तो आपका कॉस्ट देखो, अगर आप 600 बनाते हो 300 रुपये कॉस्ट आएगा, अगर आप 800 बनाते हो तो आपका 282 रुपये कॉस्ट आएगा, और अगर आप पूरा फुल कैपेसिटी पे काम करते हो तो आपका 1 यूनिट पे कॉस्ट कितना आएगा, 271 रुपये 50 पैसा आएगा। अब आ गया आंसर, देख लो, डन। तो कल जिसको समझ में नहीं आया था वो आज भी समझ सकते हैं, सेम वही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। ओके, इसी रिदम से बनाएंगे 100% आंसर आएगा। जिस रिदम से मैं बना रहा हूँ उसी रिदम से बनाना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ज़्यादा इधर उधर कुछ मत करना, ठीक है? आंसर आएगा, नोट करें। देखिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अगर मैं 5 बताऊंगा तो आपके बुक से आपको 4 बड़े आसानी से बन जाएगा, ठीक है? देखिए 5 को एमपी लगाओ, एक दफ़े एग्जाम में आ चुका है। देखिए लिखा है द एक्सपेंसेस बजट फॉर प्रोडक्शन 1000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री। बोल रहा है कि कंपनी है और उस कंपनी में तकरीबन 1000 यूनिट्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है? कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है, 1000 उसकी टोटल कैपेसिटी। इस बार देखो अगर बोला जाए तो टोटल कैपेसिटी निकाल के दे दिया है, एक तरह से देखा जाए तो टोटल कैपेसिटी उस प्रोडक्शन की, ठीक है, उस कंपनी की, तो निकाल के दे दिया टोटल प्रोडक्शन। आगे कहता है उसमें मटेरियल क्या क्या लगता है, देख लो। द एक्सपेंसेस बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, सॉरी इसमें जो लिखा है कि द एक्सपेंसेस बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री, मतलब बोल रहा है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो 1000 यूनिट्स का दिया है। एक प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन दिया वो किसके दिया है, 1000 यूनिट्स का। और क्या क्या दिया देखिए, अब आपको दिया है, देखो मटेरियल दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, मटेरियल्स दिया है, कितना दिया है, 50 रुपये दिया हुआ है। और ऊपर में हेडिंग में लिखा हुआ पर यूनिट, क्या लिखा है हेडिंग में, मतलब 50 रुपये पर यूनिट बोल रहा है मटेरियल। फिर क्या दिया पढ़े, लेबर कितना दिया है,
30 रुपीज़ लेबर दे दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड्स, यानी कि वेरिएबल ओवरहेड्स बोले तो वेरिएबल एक्सपेंसेस दे दिया है। कितना दे दिया है, 20 रुपये दे दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड्स दे दिया। फिक्स्ड ओवरहेड लिख कर दे दिया, फिक्स्ड ओवरहेड जब बोल दिया तो बोल दिया, कितना 10 रुपये पर यूनिट दे दिया है। फिर बोलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिया है, कितना दिया है, 5 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिया है। फिर क्या दिया देखें, इसके बाद दिया सेलिंग एक्सपेंसेस, क्या दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस दे दिया है। और वहाँ पर लिख दिया, देखिए कितना लिख दिया है, 5,000 रुपये फिक्स्ड लिख दिया। देखो यहाँ लिख दिया 5,000 रुपये फिक्स्ड लिख दिया, साफ साफ लिख दिया 5,000 रुपये फिक्स्ड। और टोटल आपको दे दिया है कितना रुपया, 15 रुपया। टोटल जो पर यूनिट दिया वो कितना दिया, 15 रुपये। फिर उसके बाद क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिख दिया है। और उसमें लिख दिया है क्या, 20% फिक्स्ड, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन में ध्यान देंगे 20% इस फिक्स्ड लिख दिया है। और कितना रुपये दिया है, 10 रुपये पर यूनिट। देन फाइनली अपन को लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे दिया कितना, कहता है 100% फिक्स्ड, यानी कि पूरा का पूरा फिक्स्ड है, ठीक है। और कितना दे दिया है, 6 रुपये दे दिया, कितना दे दिया, 6 रुपये, ठीक है। तो अब आपको बोलता है कि प्रिपेयर अ बजट फॉर 800 यूनिट्स, आपको बजट बनाना है, प्रिपेयर बजट, प्रिपेयर बजट, बजट आपको बनाना है कितने यूनिट्स के लिए, 800 यूनिट्स के लिए बजट बनाना है। एंड 600 यूनिट्स के लिए आपको बजट बनाना है। 1000 का बेस दिया है, इस 1000 के बेसिस पे आपको 800 और 600 यूनिट्स के लिए क्या करना है, बजट को प्रिपेयर करना। आप लोगों को समझ में आ गया कहानी, ठीक है। देखो गौर से देखो, अगर गौर से देखोगे क्वेश्चन में तो पहले तो आप पहले जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो ना, देख ले करो कौन कौन वेरिएबल है, कौन कौन सेमी वेरिएबल है। तो अगर ये देखा जाए तो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, साफ साफ लिख दिया फिक्स तो फिक्स्ड है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल होता है। सेलिंग ओवरहेड्स में लिख रहा है 5,000 फिक्स्ड है, तो हो सकता है इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड रहा होगा, कुछ पार्ट वेरिएबल, मतलब सेमी वेरिएबल है। डिस्ट्रीब्यूशन भी सेमी वेरिएबल है, क्योंकि 20% फिक्स बोल रहा है तो 80% वेरिएबल रहा होगा। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स्ड है, क्यों, क्योंकि 100% क्या बोल दिया है, फिक्स्ड बोल दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए जैसा मैं बताऊंगा वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो कॉलम क्रिएट कर लो सबसे पहले, तो आप लोग कॉलम क्रिएट कर लीजिए। ऊपर हेडिंग लिख लेना फ्लेक्सिबल बजट। तो बजट का हमने कॉलम क्रिएट कर लिया, तो कॉलम बन जाएगा हमारे बजट का। और यहाँ पर 3 कॉलम रहेगा हमारे पास, ठीक है। एक कॉलम जो रहेगा वो कितने यूनिट्स के लिए रहेगा, 1000 यूनिट्स का इन्फॉर्मेशन दिया ना, 1000 यूनिट्स के लिए रहेगा। दूसरा कितने के लिए रहेगा, 800 यूनिट्स के लिए रहेगा। और तीसरा कितने के लिए रहेगा, 600 यूनिट्स के लिए, पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये हो जाएगा अपना काम, ठीक। अब अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जिस रिदम से मैं सॉल्व करूंगा उसी रिदम पे चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात आती है तो दिमाग में क्या आना चाहिए, पर यूनिट। फिक्स्ड की बात आएगी तो दिमाग में क्या आना चाहिए, ओवरऑल चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान रहे, सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की। तो पहले बताइए वेरिएबल कौन कौन है इसमें, मटेरियल है, तो क्या पर यूनिट दिया निकाल के, और जब निकाल के दे दिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं, सीधा लिखो वेरिएबल 5 रुपये, कितना रुपये दिया, 550 रुपये पर यूनिट। जब निकाल के दे दिया सीधा लिखो 50 रुपये पर यूनिट। तो 1 यूनिट का 50, तो 1000 का कितना, 50,000, ठीक है। और 800 का 40,000, और 50 × 6 कर दो 30,000। ये हो गया मटेरियल की बात। फिर क्या है, लेबर है, बोलो लेबर कितना दिया है, 30 रुपये दे दिया ना निकाल के। जब निकाल के दे दिया तो सीधा इंटू करो, 30 रुपये × 1000 करो, 30 रुपये × 800 करो, 30 रुपये × 600 करो, ठीक है। इसके बाद बात आती है वेरिएबल एक्सपेंसेस की। किसकी बात आती है, वेरिएबल एक्सपेंसेस की। तो बोलो एट द रेट कितना दिया, देखो वेरिएबल एक्सपेंसेस 20 रुपये दिया है, 20 रुपये पर यूनिट। चलो 20 × 1000 करो, 20 × 800 करो, और 20 × 600 करो, 12,000। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, डन। और कोई वेरिएबल दिख रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिख रहा है सर, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लो। कितना दिया, देखो एट द रेट 5 रुपये। चलो 5 × 1000 करो, 5 × 800 करो, 40,000, और 5 × 6 करो, 3,000, ठीक है। ओके, अपन क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे इसको, ठीक है। टोटल कर लीजिए, तो ये टोटल ऑफ ए आ जाएगा। टोटल ऑफ ए कर लो, चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। कितना आ रहा देखो, कितना, 1,05,000। फिर बोलो इसको ऐड करो, जल्दी ऐड करो, कितना, 84,000। फिर बोलो 63, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, नंबर बी, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। किसकी बात करेंगे, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात करेंगे। चलो देखो सेमी कौन कौन सा पहले चूज करो,
सेलिंग एक्सपेंसेस सेम ही है। चलो देखो सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस ऐसा बोला है ना, सीधा वर्किंग नोट में आइए, जैसा हमेशा करते हैं वैसा करेंगे सेल वर्किंग नोट में, समझो, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखो सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस हमेशा ओवरऑल देना चाहिए, परंतु क्या ओवरऑल दिया है यहाँ पे, पर यूनिट दिया है। तो जब ओवरऑल नहीं दिया रहेगा तो फिर ओवरऑल में कन्वर्ट करोगे पहले आप लोग, पहले ओवरऑल में कन्वर्ट करना। अभी तक के क्वेश्चन में देता था जैसे 50,000 40,000 ओवरऑल दे देता था, बट इस बार ओवरऑल नहीं दिया, पर यूनिट दिया है, ठीक है। तो उसको पहले ओवरऑल में कन्वर्ट करो। कितना दिया सेलिंग, 15 रुपये दिया है। ये 15 रुपये कितने यूनिट्स का दिया है, 1000 यूनिट्स का। बेस क्या है, 1000 नहीं है, बेस देखो क्या है 1000। तो 1000 इंटू कितना करेंगे, 15,000। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूँ, 800 और 600 से करूँ कि 1000। अरे भैया जिसका बेस दिया उसके हिसाब से करना है, बेस से, ठीक है। 15 हो गया 15,000। अब सुनो 15,000 कितने यूनिट्स का है, 1000 का, ध्यान रहे, ठीक है। अब देखो ये दो प्रकार का है, इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट क्या है, वेरिएबल है। तो इसमें साफ साफ लिखा, बताओ फिक्स्ड कितना बोला है। तो 15,000 में से 5,000 जो है वो फिक्स्ड है, तो बताओ वेरिएबल कितना रहा होगा, 10,000 वेरिएबल रहा होगा, समझ आया। तो 5,000 फिक्स्ड हो तो हो गया, वेरिएबल 10,000। तो 10,000 से बात नहीं बनेगी, किससे बात बनेगी, पर यूनिट से। तो 10,000 है कितने यूनिट्स का, तो 1000 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 10 रुपया, ये आंसर आएगा, ठीक। अब अपना काम करो जैसा करते हो। बोलो सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, कितना रुपया फिक्स्ड, तो हर एक लेवल पे कितना रहेगा, 5,000 5,000, समझ में आया। जबकि वेरिएबल कितना है, 10 रुपये दिया है, तो 10 रुपये इंटू कर दो पर यूनिट के रेट से 10 रुपये, तो 10 रुपये इंटू करो, चलो 1000 के साथ 10,000, 10 रुपये इंटू 800 करोगे 8,000, और 10 रुपये इंटू 600 करोगे 6,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक, डन। अच्छा अगला क्या है बोलो, अगला देखो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, 20% फिक्स बोल रहा है, तो लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्या लोगे, डिस्ट्रीब्यूशन। सेम यही काम करेंगे इसके साथ भी, कुछ पार्ट फिक्स्ड है, कुछ पार्ट क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। तो बताओ फिक्स्ड कितना कितना निकालते हैं, चलो देखो फिर। तो अलग से निकालना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, अलग से वर्किंग नोट में आओ और लिखो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्या ये ओवरऑल दिया है, तो ओवरऑल में बदलो, एक कितना है, 10 रुपये का है, 1000 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, बोलो 10,000 रुपये हो जाएगा। अब इसको अलग करो, हाँ कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। तो बताओ फिक्स्ड कितना बोलता है, 20%, तो निकालो 10,000 का 20% 2,000, और इसका 80% वेरिएबल हो जाएगा, बोलो कितना 8,000। तो ये तो हो गया काम खत्म, हमको चाहिए पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, 8,000 डिवाइड बाय 1000, बोलो कितना आएगा, 8 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फिक्स्ड है हर लेवल पे 2,000, हर लेवल पे फिक्स्ड रहेगा, हर लेवल पे 2,000 फिक्स्ड रहेगा। जबकि पर यूनिट कितना है बताओ, 8 रुपये, तो 8 रुपये, तो 8 इंटू करो 10,000, 1,000, 8,000, 8 इंटू करो 800, कितना हो जाएगा 6400, 8 इंटू करो 600, 4800। क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे। दिस इज योर टोटल ऑफ बी। और कोई तो नहीं है ना वेरिएबल, टोटल करो, चलो करो करो करो, टोटल करो जल्दी। 25,000 पहला, 25,000 दूसरा, बोलो कितना आएगा, 8 5 13 13 2 14 15 15 15 और 6 21,400। इसको टोटल करो, 6 5 11 11 और 2 11 2 12 13 13 और 4 17 17,800, ठीक है, ये आ गया। अब चलिए अपन सी ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, क्या लेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स्ड कॉस्ट ले लेंगे। चलो बोलो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड ओवरहेड दे रहा है पहला। फिक्स्ड ओवरहेड्स, कभी भी फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट में नहीं लिया जाता, जानते हो कि नहीं जानते हो। हमेशा क्या चाहिए, ओवरऑल। नहीं दिया रहेगा कन्वर्ट करो, देता तो सीधा लिख देते, नहीं दिया कन्वर्ट करो। बोलो फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालो, अलग से निकालो फिक्स्ड ओवरहेड्स। बताओ फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना बोलता है, 10 रुपये 1 यूनिट का बोल रहा है, 10 रुपये 1 यूनिट का। तो कितने यूनिट्स का बेस है, इंटू करो 10,000, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है। 10,000 आया, चाहे प्रोडक्शन 800 करो 1000 करो, जो भी करो, सब में कितना रहेगा, 10,000 ही रहेगा, सब फिक्स रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है। क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। बोलो कितना दिया है, 6 रुपये। तो 6 रुपये 1 यूनिट का, 1000 यूनिट्स का कितना, बोलो 6,000। तो हर एक लेवल पे कितना रहेगा, ये 6,000 ही रहेगा, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या रहेगा, हर एक लेवल पे 6,000, यहाँ भी 6,000, यहाँ पे भी 6,000 और यहाँ पे भी 6,000, कोई चेंजेस नहीं, नो चेंज। समझ में आया। चलो टोटल करो इसका, 16,000 16,000 और 16,000, ठीक है। ये टोटल ऑफ सी हो जाएगा, सही है। चलो टोटल ऑफ देन टोटल कॉस्ट निकाल लो, टोटल कॉस्ट निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी। चलो बोलो 1,05,000 प्लस 25,000, 1,46,000, ओके आ जाएगा।
वैसी 84,000 प्लस 16,000 1 लाख आ गया। 1 लाख नहीं आया क्या? अच्छा 1,16,000। अच्छा ये भी तो है, सॉरी 1,21,400। और इसका देखो टोटल करो 63,000, 17,800 और 16,000 96,800। अभी पर यूनिट निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? 1000 से डिवाइड कर देना, 800 से डिवाइड कर देना और 96,000 इसको डिवाइड कर देना कितने से? 600 से आ जाएगा आंसर। नहीं आया समझ में? कैसा लगा? इजी लगा? ठीक है जी। क्या हुआ? सेलिंग एक्सपेंसेस वाला बेटा ये है कि इसमें लिखा है, देखो अभी भी याद रखना, सेलिंग एक्सपेंसेस जैसे सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है हमेशा ओवरऑल लोगे, कभी उसको अलग करोगे ना, ओवरऑल लेके अलग करोगे, टोटल लेके अलग करोगे। अभी सेलिंग एक्सपेंसेस कितना बोला है? 15 रुपये पर यूनिट बोला है। अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था? पूरा लिख के देता था। इसमें क्या किया है? 15 यूनिट सिर्फ पर यूनिट दिया, तो आप उसको ओवरऑल में बदलोगे तो 15 रुपये 1 यूनिट का, तो 1000 यूनिट्स में कितना हुआ? 15,000। तो उसमें से फिक्स्ड कितना है बोला है? 5,000। तो बचा पार्ट क्या रहा होगा? वेरिएबल। ठीक, और फिक्स तो हो गया अलग, वेरिएबल निकाल लो पर यूनिट। सेम वैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी किया हुआ है। कोई दिक्कत? डन? समझ में आ गया अच्छे से? तो अभी तक आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि 5th तक के क्वेश्चन, 5th के अंदर तक के क्वेश्चन आप लोग क्या कर लेंगे? बना लेंगे। बाकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।